हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक सीएससी स्कॉलरशिप है। और मज़े की बात यह है कि ये वाली जो यूनिवर्सिटी है जो सीएससी के अंडर आती है ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो वो हजरात जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं और सीएससी पे लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हम इसकी जो है रिक्वायरमेंट वगैरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी डिटेल्स में इन्होंने बताया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है जी गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो इसमें आप मेडिकल की जितने भी फील्ड हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये सीएससी स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है इसमें मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स होते हैं और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपको कोई भी इसमें पे नहीं करना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है Feb 28। तो काफ़ी अभी जो है वो टाइम पड़ा हुआ है आपके लिए, आपके पास, आप इसमें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये नोट भी दिया हुआ है कि अगर आप उस सिस्टम में जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनके जो सिस्टम है उनकी वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा आपसे, तो आप जो है अपने जो भी मटेरियल वगैरह है वो इनकी ये ईमेल दी हुई है वहाँ पर आप जो है वो इनको सेंड कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनकी जो है वो वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो है वो सीएससी बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसका जो एजेंसी नंबर है, एज यू नो, जो बच्चे सीएससी में अप्लाई कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब आप सीएससी टाइप बी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे एजेंसी नंबर जो उस यूनिवर्सिटी का होता है वो आपने पुट करना होता है। तो ये वाला जो है वो एजेंसी नंबर है 10598। उसके बाद जो इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो सिटीज़न है वो चाइनीज़ नहीं होना चाहिए और गुड हेल्थ में होना चाहिए। उसके बाद जो एजुकेशन की बात कर लें तो अगर वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और 35 ईयर्स ओल्ड से अंडर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो एज है वो अंडर 40 होनी चाहिए। उसके बाद स्कॉलरशिप का देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करेगा इसमें। तो स्कॉलरशिप का हमें बताया हुआ है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी वो इसमें कवर होगी। उसके बाद आपका कैंपस एकोमोडेशन फ़ीस जो है, मतलब आपकी जो डोमेट्री की फ़ीस है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद जो है मेडिकल इंश्योरेंस वो भी इस सीएससी के अंडर कवर हो जाएगी। वरना मोस्टली क्या होता है कि मेडिकल जो इंश्योरेंस फ़ीस होती है वो आपने खुद ही जो है वो पे करनी होती है। जैसे हमारे केस में है, हमने अपनी जो इंश्योरेंस फ़ीस है वो खुद से पे करनी होती है हर साल। उसके बाद जो स्टाइपेंड है उसकी बात करें तो मास्टर्स वालों के लिए 3000 और जो पीएचडी के लिए हैं उनके लिए 3500 होता है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वो शेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जाहिर बात है जब आप इधर उधर कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो आपने खुद से ही करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से आपने इस अप्लाई करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपने लॉगिन करना है सीएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ पर आपने अपना पूरा अकाउंट बनाना है, वो अपनी सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो वहाँ पर पुट करनी है। तो उन्होंने यहाँ पे लिंक दिया भी हुआ है ये studyinchina.csc के नाम से। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर वो सारा उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पर होगा, वहाँ पे आपने अकाउंट बनाना होगा, अपना लॉगिन करना होगा, सारा कुछ। उसके बाद जो है क्या करना है कि आपने पे अटेंशन करनी है कि जब आप उसको फिल कर रहे हैं टाइप बी पे तो आपने जो एजेंसी नंबर है वो सही से लिखा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट डू नॉट नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज़। मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने उनको हार्ड कॉपीज़ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की वो सेंड करनी है। आपको सिर्फ ऑनलाइन जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की वही जो है वो अपलोड करनी होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपसे लॉगिन नहीं हो रहा सिस्टम में तो आप जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है डेडलाइन। तो वो 28 फ़ेब जो है वो इसकी डेडलाइन है। उससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है, अगर बाद में करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो उनको रिसीव हो जाएगी तो फिर जो है वो उसको रिव्यू करेंगे आपकी चीज़ों को और फिर आपका जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और उन्होंने कहा है कि मेक श्योर करना है कि जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन पुट की होगी वो एप्लीकेशन में वो सारी जो है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में फिर वो यही आपकी जो सीवी होती है, आपकी प्रोफाइल होती है, उसी के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट हु हैव पास्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी सिलेक्टेड एज कैंडिडेट। मतलब जो बच्चों का फिर इंटरव्यू जो है वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उनको फिर जो है वो स्कॉलरशिप के लिए वो कर लेंगे सिलेक्ट।
उसके बाद नंबर 6 पे है कि जो स्कॉलरशिप एवेलुएशन फाइनल रिज़ल्ट है वो आप कहाँ पे चेक करेंगे, वो आप उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे चेक करेंगे या फिर जो है जो CSE का सिस्टम है, CSE जहाँ पे अपने अकाउंट बनाया होगा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नंबर 7 पे है कि स्टूडेंट जो कि रिसीव कर लेंगे प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से और अगर उनको नहीं मिल रहा CSE स्कॉलरशिप का तो स्टिल जो है वो एप्लीकेबल होंगे कि वो यूनिवर्सिटी में जो है वो सेल्फ पे अप्लाई कर सकते हैं, कि मतलब अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा तो उनके पास सेकंड चांस होगा कि वो सेल्फ पे भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब खुद के पैसों से। उसके बाद जो है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लिया, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आप CSE में जो है आप जब उसमें लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो वाला जो फॉर्म है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे होगा कॉपी पासपोर्ट्स की, और पासपोर्ट बहुत ही अहम होता है, ठीक है। तो पासपोर्ट जो है वो आपने बनवा लेना है, अभी से बनवा ले भैया, कितनी देर लगाओगे इसको बनाने में। खैर आपको जो है पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की जो है उसको कॉपी चाहिए होगी, वो आपने अपलोड करनी होगी। उसके बाद जो है आपने जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको जो है आपने नोटराइज़ करवाना होगा। उसके बाद जो अगर आपकी जो है वो डिग्री नहीं कंप्लीट है तो आपने जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, प्री ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट होता है आपने यूनिवर्सिटी से लिया होता है, वो आपने जो है वो सबमिट करवाना होगा, जिसमें मतलब मेंशन होगा कि आपका करंट CGP क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कब जो है वो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद नंबर 4 पे है आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट ऑनवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो है कॉपीज़ उनकी जो है वो आपने जो है वो साथ में अटैच करनी होगी और सारी नोटराइज होनी चाहिए। नंबर 5 पे है लैंग्वेज सर्टिफिकेट, कि अगर आपके पास HSK 5 है या उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। अगर मतलब आप चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर आपके पास आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आपके पास अगर IELTS है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है, आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो वो भी आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 है स्टडी प्लान, जो कि आपने लिखना है, उसमें सारा जो है आपका होगा कि नेक्स्ट आपके गोल्स क्या हैं और मतलब क्या आपकी रिसर्च होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा कुछ होगा। उसके साथ जो है अपना रिज्यूमे भी इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जो है वो मास्टर एप्लीकेंट्स के लिए कहा है कि 800 वर्ड्स का होना चाहिए और जो PhD वाले हैं उनके लिए 1500 का, उस मतलब 1500 से ज़्यादा होना चाहिए जो स्टडी प्लान है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिकमेंडेशन लेटर मास्टर्स के लिए जो है वो 2 चाहिए होते हैं और जो PhD वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने आर्ट्स वालों के लिए बताया है कि उनके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें वो अपना प्रीवियस जो वर्क होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसकी फ़ोटो को भी साथ में अटैच होगी, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपने साथ में इसमें अटैच करना होता है। उसके बाद जो है वो आपने एक डिक्लेरेशन JW जो टेबल इंफॉर्मेशन होता है वो भी आपने इसमें ऐड करना होगा, और वो इसका जो है वो फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म। तो उन्होंने कहा है कि आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारे जो है वो सही से क्लियर होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए जब आप अपलोड कर रहे हो, कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, कोई मिस प्रिंट वगैरह ना हो। इसमें उन्होंने बताया कि जब आप CSE के अंडर मतलब आपकी स्कॉलरशिप होगी, आप चाइना आ गए हैं तो फिर यहाँ पे आके आप अपना इंस्टीट्यूट अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे हैं वहीं पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी नेक्स्ट। उसके बाद जो इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं कि अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ पे जो है वो इनको मेल करके पूछ सकते हैं। तो यही सारा कुछ था। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ है, अदरवाइज़ फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि चाइनीज़ जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं ना, उसमें जितनी भी CSE के अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उन सब का जो प्रोसेस है वो सेम है, सबके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी सेम है। तो इसलिए अगर आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं ना तो आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में सब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब CSE के लिए CSE में जब अप्लाई करेंगे तब तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा ना यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप उनकी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स खुद की भी होती हैं, किसी में प्रोविजनल होती है, किसी में प्रोविंशियल होती है, उसके बाद काफ़ी स्कॉलरशिप्स और भी होती हैं। तो आप उनकी जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सबके लिए एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं। तो एक दफ़ा बनवा लेंगे तो वो सारी जो है वो सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए जो है वो आपके काम आ जाएंगे।
तो यही यूनिवर्सिटी थी जो कि मेडिकल की थी, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी का बता दें। तो आई थिंक ये बेस्ट चांस है आप लोगों के लिए, आप इसमें मस्ट अप्लाई करें जो मेडिकल के बच्चे हैं। तो यही था सारा आज के वीडियो में। होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आपको फिर जो है वो रिस्पॉन्स कर दूँगी। तो आज की वीडियो में बस यही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।